हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉब्लम को। उसके बाद हम लोग फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ग्रीस और सतीश दो पार्टनर है जिसका कैपिटल हमारा 1 अप्रैल 2016 को दिया गया है 5,60,000 और 4,75,000 ऑन अगस्त 2016। दोनों लोग डिसाइड कर रहा है कि दोनों का कैपिटल कितना होना चाहिए। 5 लाख हो जाएगा प्रत्येक का, ठीक है। दोनों का कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम देना है। You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2017। यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिएगा बच्चों, और साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो हेडिंग हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीस का कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ग्रीस। तो जो इसका पहला कैपिटल था 5,60,000, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है बच्चों। 5,60,000 हमारा अगस्त तक यानी हमारा जुलाई 31 तक रहा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो कैपिटल है बच्चों ग्रीस का 5 लाख अगस्त से लेकर मार्च तक रहा। तो सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल से जुलाई 31 तक, ठीक है बच्चों, हमारा कैपिटल कितना रहा, 5,60,000 ग्रीस का रहा। उसके बाद अगस्त 1 से हमारा 31 मार्च तक हमारा कैपिटल 5 लाख रहा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कितने मंथ तक रहा बच्चों, आइए हमारा कितने मंथ तक रहा इसको हम लोग देखते हैं। तो अगस्त से मार्च तक हमारा 8 मंथ रहा बच्चों, और अप्रैल से जुलाई तक हमारा 4 मंथ रहा बच्चों। इन दोनों पर हमारा जो परसेंटेज है 6% बच्चों। 1 बाई 1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ग्रीस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता कितना है। तो 5,60,000 इंटू 4 मंथ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है बच्चों, इंटू 6/100, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है 5 लाख इंटू 8 मंथ डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6/100। तो इसका आएगा बच्चों 20,000, और ऊपर वाला का आएगा बच्चों 11,200। टोटल हो जाएगा हमारा 31,200। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ग्रीस का आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम सतीश का निकालते हैं बच्चों। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सतीश का निकालते हैं बच्चों। तो सतीश का भी सेम होगा मंथ बच्चों, ठीक है। तो सतीश का हमारा 4,75,000 4 मंथ के लिए बच्चों इंटू 6/100, और जो इसका 5 लाख रहा है वो भी सेम रहा है 8 मंथ के लिए 6/12। तो ये हो जाएगा 20,000, और ऊपर का हो जाएगा 9,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो जाएगा 29,500। सो देयरफॉर ग्रीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 31,200 एंड सतीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 29,500, ठीक है बच्चों। यही हमारा आंसर है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ते हैं। X and Y and Z are partner in the firm. Their capital as on 1st April 2016 है। हमारा जो कैपिटल दिया गया, ओपनिंग दिया गया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन जुलाई 1, 2016 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ठीक है बच्चों, ऑफ 1,80,000, 50,000 respectively. On February 1st, 2070, Y withdraw 15,000 from his capital. Interest is allowed 8% per annum on the capital. Compute interest on capital for the year ending March 31, 2017. ठीक है बच्चों, तो 3 पार्टनर हैं, तीनों का कैपिटल हमारा ओपनिंग दिया गया है और ड्यूरिंग द ईयर तीनों पार्टनर क्या कर रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, और एक पार्टनर फरवरी में क्या कर रहा है, 15,000 क्या कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है। तो हम लोग करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले x का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि 5 लाख इसका कैपिटल है अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है बच्चों, 12 मंथ के लिए। ड्यूरिंग द ईयर कब इंट्रोड्यूस किया है, जुलाई 1 को, ठीक है बच्चों। तो या तो हम इसको 2 तरह से बना सकते हैं बच्चों, तो दोनों हम लोग देखते हैं। तो पहला कैपिटल इसका कितना है बच्चों, 5 लाख इसका है बच्चों, जो अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 मंथ तक इसका हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। 5 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा बच्चों, टोटल हमारा हो जाएगा 40,000 इसका इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया बच्चों, तो इंट्रोड्यूस कब किया है, जुलाई 1 को। कब तक चलेगा बच्चों, 31 मार्च तक। तो कितने मंथ के लिए ये इंट्रोड्यूस किया है, तो हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ इधर है बच्चों। तो जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका 9 मंथ का हम लोग निकाल लेंगे 8% के हिसाब से, ठीक है बच्चों। ये हमारा 12 मंथ का टोटल का निकल गया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हमारा 9 मंथ का निकालेंगे, तो 9 मंथ का निकाल लेंगे, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 हो जाएगा बच्चों। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 46,000, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर लें। आगे हम लोग y का निकालेंगे बच्चों। तो y का कैपिटल कितना है, 4 लाख, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 80,000, और इन्होंने विड्रॉ भी किया है 15,000, ठीक है बच्चों। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y। तो 4 लाख का हम लोग 12 मंथ के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8% हो जाएगा, तो हो जाएगा 32,000। नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया है उसको 9 मंथ के लिए निकाल लेंगे, 80,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है बच्चों, 9 मंथ के लिए। तो 9 इंटू 12, 8/100 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों 4800। और इन्होंने हो गया इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने विड्रॉ भी किया है 15,000। कब किया, फरवरी में। तो फरवरी और मार्च 2 महीने का हम लोग काउंट करेंगे। ये जो भी अमाउंट आएगा बच्चों, इसको हम लोग घटा देंगे क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये हमारा 200 हो जाएगा, और इसको हम लोग घटा देंगे क्योंकि ये विड्रॉ किया है, ठीक है, फरवरी से लेके मार्च तक में, ठीक है। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,600 हो जाएगा।
ये हमारा अप्रैल से मार्च तक निकला है, यानी 12 महीने के लिए। ये हमारा जुलाई से मार्च तक निकला है 9 महीने के लिए। और ये हमारा फरवरी से मार्च तक 2 महीने के लिए कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल वाई का 36,600 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं बच्चों। पहला 4 लाख को, ठीक है, हम लोग 3 मंथ का, क्योंकि इंट्रोड्यूस कब किया है, जुलाई में, 1 जुलाई को। ठीक है, तो अप्रैल मई जून हम लोग 3 मंथ का निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, 8% के रेट से, तो हो जाएगा हमारा 8,000। ठीक है बच्चों। दूसरा, उन्होंने जुलाई को इंट्रोड्यूस किया 80,000, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,80,000 यानी 80,000 को इसमें जोड़ देंगे। और कब तक क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फरवरी में विड्रॉ भी किया है, तो 7 मंथ का। ठीक है बच्चों, 7 मंथ का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 8% के हिसाब से, क्योंकि फरवरी और मार्च, ठीक है, हमने 15,000 विड्रॉ किया है, तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और 2 मंथ का यानी 4,65,000, यानी 4,80,000 में 15,000 हम लोग घटा लेंगे। इसका 2 मंथ का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल हमारा इतना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा बच्चों इसका 22,400, इसका हो जाएगा बच्चों 6,200, टोटल हो जाएगा हमारा 36,600। यानी अब दोनों में से कोई एक तरह से बना सकते हैं। बुक में इस तरह से बनाया गया बच्चों, ये आप अपने अनुसार अगर समझते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग जेड का निकालेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें वह सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कैपिटल है बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इन्होंने इसका ओपनिंग कैपिटल जेड का 3 लाख है और इंट्रोड्यूस किया है 50,000। ठीक है बच्चों, तो 3 लाख का हम लोग पूरे साल का निकाल लेंगे 8% के रेट से, तो हो जाएगा 24,000। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कब किया है, सेम डेट जुलाई को ही, तो 9 मंथ के लिए हो जाएगा 50,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 9 मंथ के लिए 8% के रेट से, तो हो जाएगा 3,000 बच्चों। तो टोटल हो जाएगा 27,000। इसे आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। रीड आउट करते हैं। ऑन March 31, 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital 10% per annum had been omitted. The profit for the year amounted 1,50,000 and the partner's drawing has been Mountain, Hill and Rock 20, 15 and 10,000. ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है बच्चों कि जो हमारा कैपिटल दिया गया है वो क्लोजिंग दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो ओपनिंग भी निकालते हैं। यहाँ कैपिटल हमारा क्लोजिंग दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं। यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट था
जिसको आज हम लोग प्रैक्टिकल से समझेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। कितने पार्टनर्स हैं, माउंटेन, हिल एंड रॉक। तो हमारा माउंटेन है, हिल है एंड रॉक है। ठीक है बच्चों, तो तीनों का कैपिटल क्लोजिंग है 4, 3 एंड 2। तो लिख देंगे यहाँ 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है बच्चों, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग को। ठीक है बच्चों, तो ड्राइंग हमारा कितना है 20, 15, 10। इसमें माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमारा 1,50,000 है, जो इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000, 50,000, 50,000। क्वेश्चन में और कुछ घटाने के लिए नहीं दिया गया बच्चों, तो इसको हम लोग क्या आ जाएगा बच्चों, इसके बाद आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो हो जाएगा 3,70,000 और ये हो जाएगा हमारा 2,65,000। ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। यानी तीनों का हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया बच्चों। अब इन तीनों ओपनिंग कैपिटल से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा बच्चों, एट द रेट कितना है बच्चों, हमारा 10% है। तो 10% होगा 37,000, हो जाएगा 26,500 और ये हो जाएगा 16,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा तीनों का। ठीक है बच्चों, आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों।